क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा संसार में क्यों भटकती है? कौन सी शक्ति है जो जीव को जन्म मरण के अनंत चक्र में बांधे रखती है? और कैसे इन कर्मों से मुक्त होकर आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकती है? इन सभी गूढ़ रहस्यों का वैज्ञानिक और तात्विक समाधान मिलता है गोमटसार कर्मकांड। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित यह अनुपम ग्रंथ कर्मों के बंध, उदय, निर्जरा और मोक्ष मार्ग का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करता है। 8 मूल कर्म, गुणस्थान, कर्मों की प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। गोमटसार कर्मकांड के माध्यम से आत्मा और कर्म के शाश्वत विज्ञान को समझने की इस दिव्य यात्रा का प्रारंभ करें। वीरम सम्मतरण निलयम बैडी समुकितनम वोचम नमो अरिहंताणम नमो वज्रयणम नमो लोये सवसाहुणम। जय बोले अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव खजाराक्षी आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य श्री धरसेन आचार्य पुष्पदंत आचार्य भूतबली आचार्य महाराज की, आचार्य श्री वीरसेन स्वामी यतिवृषभाचार्य अकलंक स्वामी समंत्र भद्राचार्य समस्त पूर्वाचार्यों की, परम पूज्य आचार्य संसागर आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर, सन्मति सागर जी, संभव सागर जी महाराज की, आचार्य श्री कुंतु सागर जी, कनक नंदी जी महाराज की, आचार्य श्री पदम नंदी जी गुरुदेव की, मुनि श्री कुलभूषण नंदी जी गुरुदेव की, जिनवाणी माता की, श्रीमद् जैन धर्म की। आपके डब्बे में निकालना जरा ईसत प्रागभार जैन सिद्धांत कोश, तो उसके आगे पीछे कुछ होगा तो मालूम पड़ जाए होता है क्या। ये गाथा नंबर 31। अब इसमें 6 सैनन वाले जो सैनी जीव हैं, यदि नरक में उत्पन्न होते हैं तो तीसरे नरक तक जाते हैं। कहाँ तक? 6 सैनन वाले तीसरे नरक तक। 6 सैनन वाले तीसरे नरक तक। अब इसके बाद 5 सैनन वाले असंप्राप्ता स्त्रपाटिका सैनन के बिना ये कौन से नरक तक जाएंगे? 5वें नरक तक। और 4 सैनन वाले 6ठे नरक तक। और सिर्फ 1 सैनन वाला वज्रसभ नाराज सैनन वाला 7वें नरक में जाएगा। ये इसका मेजरमेंट है। हो गया ना? 6 सैनन वाले तीसरे नरक तक, 5 सैनन वाले, एक कौन सा छोड़ा? वो लास्ट वाला छोड़ दो, 5वें नरक तक। फिर लास्ट वाले 2 छोड़ दो, चौथा 4 सैनन वाले 6ठे नरक तक, और लास्ट वाला एक वज्रसभ नाराज सैनन वाला 7वें नरक तक जाएगा। तो अभी अंत के 3 होते तो 3 नरक तक जाएंगे। अंत के तो ये हो गया ना, 1 और 2 इसमें आ गए और 1 इसमें आ गया। तो इसमें अंत के 3 वाला सेटिंग नहीं है ना, क्रम से लिया जाएगा। हाँ, तो 5 में से लास्ट वाले एक निकाल दो, असंप्राप्ता स्त्रपाटिका सैनन, और 4 में लास्ट के 2 निकाल दो, शुरू के रख लो। 1 नंबर का मतलब वज्रसभ नाराज सैनन, तो उस क्रम से लगाना है। हाँ, हैं पंचम काल में तो 3 हीन सैनन होते हैं। अभी पंचम काल में कौन से होते हैं? 3 हीन सैनन। इसके गणित के हिसाब से लगा लो 3 हीन सैनन। 3 हीन सैनन, ये 4 इसमें है, तो 4 में हाँ, तो 3 तो हीन है और 1 उत्कृष्ट वाला है इसमें। 3 तो इसमें, इस 4 सैनन में 3 तो हीन है। अच्छा, 3 उत्तम है इसमें और 1 हीन है, अर्धनाराज वाला। हाँ, तो 3 हीनन सैनन में भी 3 में जो मैक्सिमम है वो 6ठे नरक तक जाएगा।
हाँ, जैसे चक्रवर्ती की स्त्री काम पे जा सकती है, छठे तक, कैसे चली जाएगी? क्योंकि कर्मभूमि महिलाओं के 3 हीन सैनन होते हैं। तो हीन में से मैक्सिमम कौन सा हुआ? अर्धनाराज। तो इस 4 में 3 तो उत्तम है और एक अर्धनाराज है, उसके काम हुआ तीन हीन वाले हैं ना, तो तीनों हीन थोड़े ही हैं। एक तो वो मानने तो 3 में से एक हीन है, एक मध्यम है, एक उत्कृष्ट है। हाँ, तीनों तीन में से भी 3 है। मतलब क्रमशः नहीं है। है ना समझ में? आशा से क्रमशः नहीं तो होती। 3 में भी तो 3 फर्स्ट बनेंगे। सेकंड थर्ड। हाँ, फर्स्ट नंबर किसका है? अर्धनाराज। नहीं उत्कृष्ट वाले नहीं, जो नीचे वाले हैं। हाँ, तो नीचे वाले 3 जाएंगे ना। 3 में भी तो 4 5 6 ऐसे पहले दूसरा 4 5 6 तीसरे 3 होते हैं ना इसमें। उसके बाद 4 5 6 नंबर का सेंटर है ना। हाँ, ठीक है। 6 हाँ, उसमें तो आपने 4 दिखाए हैं। तो 4 का मतलब क्या है? 4 संख्या लिखी है, ये चौथा नंबर नहीं लिखा है। इसमें संख्या 3 ही है। हमारी समझ एक ऊपर से 4 अर्धनाराज तक। उसके वजह से 3 ही है ना। अर्धनाराज तक आए हैं। उसके 4 5 6 अर्धनाराज 1 2 3 नहीं उसके 4 5 6 हाँ, लास्ट 4 5 6, ये तो 6 पूरे हैं। और इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1, ऐसा लिखो। क्रम बताओ। नहीं, इसमें महिला पे 4 से तो महिला कहाँ लिखा है यार? प्रश्न पूछा था। ना ना ना, महिला नहीं लिखा स्वामी जी। मैंने अच्छा से वो इसमें एक मिनट मैं बता दूं, इसमें 1 2 3 4 हैं, तो इसमें ये 3 जो है महिलाओं के होते हैं, हाँ ये 3 महिला है, तो वो छठवें पे तो छठे तक हो गया ना। अच्छा, 3 उत्तम है। 1 मिनट, हाँ गड़बड़ हो गई। 3 तो ये उत्तम हो गए। हाँ, तो ये तो है। और चौथे नंबर का जो ये है, ये 3 महिलाओं के जो होते हैं उनमें से एक है, उनमें से एक है चौथे नंबर का। चौथे नंबर का 3 जो महिलाओं के होते हैं उनमें से मैक्सिमम है। ये हमको हमेशा ही तो आती है, एक आती ही नहीं है। चक्रवर्ती की पटरानी को अर्धनाराज। अर्धनाराज होता है। हो गया ना? भगवान अर्धनाराज में इतनी शक्ति है तो छठे नरक तक ले जाएगा। वो चूड़ा कर हाँ, गोली बना के वो चूड़ा करती है। जैसे तुम चश्मा को तोड़ देते ना, ऐसे ही वो तोड़ कोई बनाती है चश्मा की चूड़ा कौन तोड़ते हैं। कर सकते हो, तोड़ दो। चूरा करना अलग चीज है स्वामी जी, तोड़ना अलग चीज है। जैसे कपूर को चूरा कर जैसे क्या हाँ, चश्मा को कहना चूड़ा। नहीं कपूर कपूर कहता था चश्मा। चौक होता है ना बोर्ड वाले, उसको चूड़ा कर। अब गाथा नंबर 32। कर्म भूमि में महिलाओं के अंतिम 3 सेनन है, आदि के 3 उत्तम सेनन नहीं है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। और जो 3 अंतिम सेनन है, उन 3 में से जो उत्कृष्ट है वो छठे नरक तक जाता है। बस इतना सा गणित है। हाँ, अर्धकीलित। अर्धकीलित मतलब जो दरवाजे आपने देखा हो ना, ऊपर नीचे, जैसे भार्गव ने बताया था, ऊपर नीचे जो दरवाजे, थोड़ा सा पहले चूल होता था दरवाजों में, चूल बोलते हैं उसको, चूल। हाँ, उसको गुआ बोलते होंगे आप, तो हमारे चूल बोलते थे। दरवाजे की एक चोंच निकली रहती है, नीचे ऐसा खड्डा रहता है, तो उसमें दरवाजा जाता है और उस पर चलता है, वो बाहर नहीं निकलता, क्योंकि ऊपर से भी फंसा रहता है इसी तरीके से, और नीचे से दोनों तरफ से फंसता है वो। चौखट में होल कर देते हैं। हाँ, चौखट बनी नीचे बना के तो एक कटोरी टाइप की बनी हाँ, नीचे एक कटोरी टाइप की रहती है और दरवाजे में से एक चोंच निकली रहती है, वो उसके अंदर चली जाती है, तो इसको अर्धनाराज कहते हैं। अर्थात वो अर्धकीलित है, पूरा आर पार नहीं है। क्या? रस्सी पे गिर चटक जाता है। हाँ, उसी पे, मतलब वो बाहर नहीं खींच सकता। खींचोगे तो वो, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ से आधा आधा अंदर गया हुआ है। बात ले
कर्म भूमि द्रव्य स्त्रियों के अर्धनाराज कीलित सपाटिका 3 शरण का उदय रहता है। वज्र वृषभ नाराज शरण के अभाव में स्त्रियों को मोक्ष नहीं होता। अब ये इसके बाद आताप और उद्योत प्रकृति, ये जो स्वामी जी बीच में पैराग्राफ लिखा ना, तो खाली कर्म प्रकृति के भेद लिखे हैं। वर्ण नाम कर्म के 5 भेद हैं, गंध के 2 भेद हैं, रस के 5 भेद हैं, स्पर्श के 8 भेद हैं, अनुपूर्वी के 4 भेद हैं, फिर या गुरु लघु उपघात आदि ये सिंगल है। व्याहगति 2 प्रकार का है और त्रशादि ये है, और उसके बाद इसके विपरीत स्थावर आदि है। ठीक है, इसमें कोई मैटर ज़्यादा समझाने का नहीं है। अब इसके बाद अगली गाथा आई, आताप और उद्योत प्रकृति का लक्षण। आग के मूल और प्रभा दोनों उष्ण होते हैं। अग्नि क्या होती है, उसकी मूल भी उष्ण है और उसकी किरणें भी उष्ण है, इसलिए उसके उष्ण नाम कर्म का उदय है। अग्नि में किसका कौन से नाम कर्म का उदय है, उस, और जिसकी प्रभा अर्थात किरणों में उष्णपना हो वो आतप है। जैसे सूरज, तो सूरज मूल में ठंडा है और उसकी किरणें गर्म है, इसलिए उसको कहते हैं आताप नाम कर्म का उदय। चंद्रमा मूल में भी ठंडा है और उसकी किरणें भी ठंडे हैं, तो उसके उद्योत नाम कर्म का उदय है। कौन से नाम कर्म का उदय है? हाँ, आजा ये भेजिए वो और आप आगे चलो, आज कोई बात नहीं। वो आताप और उद्योत, बात समझ में आएगी ना। उष्ण नाम कर्म उदय, आताप नाम कर्म उदय और उद्योत नाम कर्म उदय। उष्ण में दोनों गर्म, आताप में एक गर्म और उद्योत में दोनों ठंडे। क्या ये सिस्टम है। पुस्तक देखना है, लो आपके पास है कोई, या ये वाली दे दो, ये वो उनकी है प्रगल्भ सागर जी की तत्पार सूत्र में, कि हास्य की परिभाषा क्या है, रति की क्या है, रति की क्या है, शोक की क्या है। ये सब आप जो है कल इसको पूरे मैटर को पढ़ के आना, और इसमें से कोई सी भी परिभाषा अगर आपको समझ में नहीं आए तो वो परिभाषा फिर मेरे से पूछना, ये आपका होमवर्क है। ये सीधा जैसे जैसे देखो, एक सेकंड मैं बताता हूँ ना। जैसे यहाँ क्या लिखा है, गोत्र कर्म, अंतराय के 5 भेद, गोत्र कर्म की परिभाषा पहले बता दी, अंतराय के 5 भेद, और फिर विशेषार्थ लिखा, आत्म प्रदेशों में एक क्षेत्रावगार रूप से स्थित कर्म के योग्य कारमान वर्गणाओं का दूध पानी के समान संश्लेष बंद होने को बंद कहते हैं। ये हो गया, दूध और पानी का जो बंध है वो संश्लेष बंध है, अर्थात दूध और पानी के परमाणु एक दूसरे में घुस जाते हैं। जैसे पानी में नमक के परमाणु घुस जाते हैं, वो ऊपर अलग अलग नहीं पड़े रहते। जिस स्थान को पानी ने घेरा है उसी स्थान पे जाके वो नमक या शक्कर के परमाणु एक में एक हो जाते हैं। इसको संश्लेष बंध कहते हैं, क्योंकि अलग किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। संश्लेष, नमक से पानी अलग अलग करने में क्या दिक्कत है? नमक से पानी अलग करने, समुद्रों का नमक है, क्यारियों में भर देते हैं, पानी सूख जाता है, नमक वहाँ रह जाता है। सीधा सीधा सा बात है। सांबर की झील देखी राजस्थान में, सबसे बड़ी झील नमक की, मीठे पानी की, नमक की। हाँ, भावनगर में वो समुद्र के किनारे क्या है, लाइन से समुद्र के पानी को क्यारियों में भर देते हैं, क्यारियों में छोटी छोटी क्यारियाँ बना के उसमें भर देते हैं, और उसमें से फिर पानी सूख जाता है, नमक वहाँ रह जाता है। संश्लेष संबंध, संश्लेष संबंध। हाँ, क्योंकि आप उसको अग्नि पे रख दो, पानी उड़ जाएगा, दूध दूध रह जाएगा। हाँ, मतलब नींबू डाल दिया तो पानी अलग हो गया, दूध अलग हो गया, तो अलग तो कर लिया ना अपन ने। ऐसा जिस संबंध को अलग नहीं किया जा सकता वो तादात्म्य संबंध। जैसे आत्मा में ज्ञान, हाँ, आत्मा में कर्म तो संश्लेष संबंध से है। ऐसा स्वभाव को हाँ, जैसे पात्र विशेष में रखा हुआ अनेक प्रकार का रस, बीज, पुष्प, फलादि मदिरा पने को प्राप्त हो जाते हैं। घड़े में सामान रखा और ज़मीन में दबा दिया तो उसमें मादक शक्ति पैदा हो जाती है। उसी प्रकार से कारमान वर्गणा भी आपकी योग और कषाय के निमित्त से उनमें मादक शक्ति पैदा हो जाती है, अर्थात आपको उल्टा सीधा घुमाएंगे फिर वे। जैसे शराब आदमी को घुमाती है ना, ऐसे भी कर्म आपको कब घुमाएंगे? कर्मों में मादक शक्ति पैदा कब होगी? आपके योग और कषाय के निमित्त से। किसके निमित्त से? योग और कषाय के निमित्त से।
जैसे हैं क्या हुआ, इसमें मूल कसाय ज्यादा है या योग ज्यादा? ये दोनों दोनों बराबर? योग से आएंगे और कषाय उनमें ताकत भरेगी, आए बिना ताकत किसमें भरी जाएगी? दोनों का अपना अपना काम है। आएंगे योग के द्वारा। हाँ, दोनों का योग का अपना काम है, कषाय का अपना काम है। दो का बंटवारा किया ना, दो यहाँ देखो एक चीज है, योग से एक चीज है, आपने पूछा किसकी सामर्थ्य ज्यादा है, या सामर्थ्य की बात नहीं चलती। हर चीज अपने में 100% है। 50 लाख की गाड़ी में जितना महत्व पेट्रोल डीजल का है उतना ही महत्व पानी का है। ये बात अलग है कि आपको पेट्रोल डीजल कीमत दे के लेना पड़ता है और पानी फ्री में मिल जाता है, इसलिए आप पानी की कीमत कम करते हो। लेकिन पानी अपनी जगह 100% है और पेट्रोल अपनी जगह 100% है। बात समझे? यानी गाड़ी गर्म होने पानी डालो, बंद हो जाएगी, पेट्रोल के बिना भी बंद हो जाएगी और पानी के बिना भी बंद हो जाएगी, हवा के बिना चलेगी, हवा के बिना भी बंद हो जाएगी। उसका कोई भी पार्ट, चाहे वो 10 लाख का है, चाहे 5 लाख का है, चाहे 2 रुपए का है, चाहे 1 रुपए का है, हर पार्ट अपनी जगह 100% है। इसी प्रकार से हम योग और कषाय, क्या योग को और कषाय को हम अलग अलग करके, भाई योग का हिस्सा ज़्यादा है, कषाय का हिस्सा कम है, कषाय का हिस्सा ज़्यादा है, योग का हिस्सा कम है, अपनी अपनी जगह दोनों पावरफुल है। इसलिए कि कोई भी किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझने का। क्या किसी को भी, क्योंकि इन्होंने परसों क्या बात बताई थी, प्रत्येक वस्तु का अपना स्वभाव होता है, वो स्वभाव ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। वो आप मोहिनी कर्म के निमित्त से उसमें अच्छे बुरे की कल्पना कर लेते, वो तुम्हारा मैटर है, वो वस्तु का मैटर नहीं। वस्तु इज जैसी है वैसी है। उसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु अपने में अपना अपनी अर्थ क्रिया करने में 100% है। ये बात अलग है, कोई वस्तु आपको आसानी से मिल गई, उसकी कीमत आपने कम कर दी, और जो आसानी से नहीं मिली उसकी कीमत बढ़ा दी। तो इस वजह से उसकी कीमत कम ज़्यादा नहीं है। ये ओरिजिनल तो उसकी जो है कीमत वही है। समझ में आई ना, या नहीं आई स्वामी जी? हाँ, आप अपनी जगह 100% हो, मैं मेरी जगह 100% हूँ। ताड़ना मारना है ताड़ना ताड़ना मारना इसलिए करते हैं थोड़ा सुधार के लिए। सुधार हाँ, क्योंकि आचार्य अगर शिष्य को ताड़ना मारना नहीं करेगा तो उसका सुधार नहीं होता है। क्योंकि शिष्य के ऊपर, साधु के ऊपर समाज, कमेटी, राजा ये शासन नहीं कर सकते। क्या अगर समाज आपके ऊपर शासन करेगी, कमेटी आपके ऊपर शासन करेगी, या कोई दूसरा आपके ऊपर शासन करेगा, तो आपका जो ये पद है इस पद का अनादर हो जाएगा। ये खुद का इसलिए दूसरे का अनादर, दूसरे से अनादर कराने की अपेक्षा से गुरु के आदर में रह लो। तो ये आदर अनादर खुद का खुद में भी आवाज होना चाहिए। हाँ, वो फिर मैटर अलग अलग हो जाएंगे, अभी अपन इसको कर लेते हैं। ये यहाँ तक की बात पूरी हो गई। एक ही आत्मा के परिणाम से ग्रहण कोई नाना पुद्गल वर्गणाएं ज्ञान वर्णादि अनेक रूप से परिणमन कर जाती है। एक परिणाम और कारमान वर्गणाएं ग्रहण करते हैं, जिस प्रकार से एक बार में खाया हुआ अन्न, वही अन्न रस रुधिर आदि 7 धातुओं में परिवर्तित हो जाता है। ये मेन बात है। इसी प्रकार से वो कर्म भी 8 प्रकार से डिवाइडेड हो जाता है। ठीक है ना? अब उत्तर प्रकृतियों के ये सिर्फ स्वामी जी ये मूल बात ही हमने बता दी। जैसे जो मति ज्ञान पर रावण करे मति ज्ञान, जो शुद्ध ज्ञान को ढके वो शुद्ध ज्ञान, ये इस प्रकार की बात। इसमें सिर्फ एक शंका समाधान है, अभव्यों के मने पर ज्ञान केवल ज्ञान की शक्ति है या नहीं है, क्योंकि उनको तो कभी मने पर ज्ञान और केवल ज्ञान होगा नहीं, तो उनके अंदर सामर्थ्य भी है या नहीं है। और यदि सामर्थ्य है तो अभव्य कैसे, और यदि शक्ति नहीं है तो दोनों का आवरण उनके ऊपर आत्मा में कैसे? उनकी प्रकृतियां, उनके अभव्य के भी तो 148 ही है ना, या कम है 2? तो जब आवरण किया है तो इसका मतलब उनके अंदर है तो जब ही आवरण किया है, और है तो अभव्य कैसे? बात समझ में आई ना? हाँ, नहीं है तो फिर ये 148 की जगह वहाँ 146 कहो, ढके किसको जब है ही नहीं? तो बात समझ में आएगी ना? तो यही बात। तो यहाँ बताया द्रव्यार्थिक नय से दोनों ज्ञान की शक्ति पाई जाती है,
किंतु पर्यायर्थिक निश्चय शक्ति की व्यक्ति कभी नहीं होती। क्या अर्थात उस अभव्य के अंदर भी सामर्थ्य तो है और ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म उसको ढक भी रहे हैं, लेकिन उसको ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल या इस प्रकार की व्यवस्था कभी नहीं बनेगी जो उसकी शक्ति प्रकट हो जाए। अर्थात वो अभव्य ही रहेगा। भू धातु होती है, भू धातु का भौतिक रूप बनता है और भू धातु का मतलब होता है होना। भू धातु का मतलब क्या होता है? होना। और भव्य का मतलब होना है होने योग्य। जो होने योग्य है वो भव्य है, जो होने योग्य नहीं है वो अभव्य। सीधी सी बात है। तो क्या होने योग्य है? सम्यक दर्शन प्राप्त करने होने योग्य है तो वो भव्य, और सम्यक दर्शन प्राप्त करने योग्य नहीं है तो वो अभव्य। ऐसे दूरांदूर भव्य होता है। भव्य अभव्य नहीं है, वो है तो भव्य, लेकिन वो दूरांदूर भव्य इसलिए कहा गया है, जिसमें मैंने उदाहरण दिया था, विधवा सती विधवा स्त्री, अर्थात उसके अंदर संतान पैदा करने की सामर्थ्य है। अब चूंकि वो विधवा हो चुकी है और चूंकि वो सती है, तो अब उसके किसी भी कीमत पे संतान पैदा, तो हम उसको बांझ कह सकते हैं क्या? बांझ भी नहीं कह सकते। तो ऐसे हम दूरांदूर भव्य को अभव्य कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। लेकिन वो ऐसी जगह पड़ा हुआ है तो उसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलेगा ही नहीं कि उसको सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाए। जैसे सती विधवा को, आगे ना स्वामी जी। अब इसके बाद ये सब कर्मों की सामान्य परिभाषाएं लिखी हैं। क्या लिखी है? सामान्य परिभाषा, जिसके उदय से जो आवरण करे, आवरण किया जाए, वो आवरण कर्म है। इसको आप थोड़ा सा पढ़ के आना, ठीक है? अब इसमें कोई विशेष बात नहीं है, और जो आपको विशेष लगी कल मैं आपको उसका समाधान कर दूंगा। कहाँ तक तो पूरा ये गाथा थोड़ी है? नहीं, गाथा नहीं है। अच्छा सर, इसमें कुछ ऐसा भी निकाल सकते हैं, निकट भव्य में इतने भाव, दूर भव्य में इतने भाव। हाँ, हो सकता है ना। निकट भव्य के जल्दी मोक्ष आने वाला, दूर भव्य थोड़ा लंबा मोक्ष आने वाला, और दूरान दूर भव्य वो तो गाड़ी गई लाइन से करके। लेकिन इसमें भावों की संख्या ऐसे कुछ, वो अलग मैटर है। कार्बन शरीर का मतलब कैसा क्या होता है वो बता रहे हो। कर्मों का समूह। तो वो भी शरीर रूप बनता है। हाँ, जब आप विग्रह गति में रहोगे तो सिर्फ विग्रह गति में आपके उदारिक होता है क्या? वैक्रिक होता है क्या? आरक होता है क्या? सिर्फ कर्मों का शरीर रहता है। आत्मा और कर्म दो चीज रहती है। तो पिंड रूप रहता होगा कि हाँ, वो पूरा जैसा शरीर का आकार है, प्रत्येक आत्मा के प्रदेश में कर्म घुसे हुए है ना। जैसा आत्मा का आकार है, उसी आत्मा के आकार का वो कर्मण शरीर है। हाँ, और वो जो पिछला शरीर था, उस शरीर को बनाए रखने के लिए, उस शरीर की आकृति को बनाए रखने के लिए अनुभूर्वी का उदय चलता है विग्रह गति में। लेकिन वहाँ दो ही शरीर होते हैं, तेजस और कार्बन, और उसी के निमित्त से योग होता है और उसी के निमित्त से कर्म बंद होते हैं। संसार अवस्था में 14वें गुणस्थान को प्राप्त हुए बिना एक क्षण के लिए भी कर्म आना रुकता नहीं है। हाँ, अब नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियों में अभेद विवक्षा से जो प्रकृति गर्भित की गई है उनको कहते हैं देहे अविनाभावी बंधन संघादि यदबंधुदया वर्ण चौके भिन्ने गई दे चत्तार्य बंधुदये। अब जो 5 शरीर थे, 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, नाम कर्म में अपने पढ़े थे। 5 शरीर, तो 5 शरीर के 5 बंधन और 5 बंधनों के 5 शरीरों के 5 संघात। बंधन का, शरीर का मतलब कहा था हमने शरीर, और बंधन का मतलब उस जो रॉ मटेरियल शरीर का लाया उसको बांध काम कर देने का, चिनाई कर देने का, बांधना, वो बंधन का काम, और उसको छिद्र रहित करना ये संघात का काम। ये बात हुई थी ना। वो सब पूरा बॉडी सिस्टम का रॉ मटेरियल इस ब्रह्मांड से और आपके भोजन आदि से लेना, ये शरीर का काम है। शरीर नाम कर्म की प्रकृति जो उदय में आएगी तो उस शरीर योग्य पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करेगी, अर्थात रॉ मटेरियल लाके डाल दिया गया। अब उसको बांधने का काम कौन करेगा? बंधन। औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से औदारिक शरीर संबंधी 9 कर्म वर्गणाएं आई। औदारिक बंधन नाम कर्म के उदय से वो जो वर्गणाएं थी वो औदारिक शरीर रूप में बंध गई,
और औदारिक संघात नाम कर्म के उदय से वो जो बंधी थी उसको प्लस्टर व्लस्टर करके कलर वलर करके वो तो भेद है आपको चकाचक कर दिया। तो इसलिए जहां 5 शरीर रहेंगे तो निश्चित रूप से 5 बंधन और 5 संघात उसके अविनाभावी हैं। क्या? बंधन और संघात शरीर के अविनाभावी हैं, अर्थात ये 15 प्रकृतियां एक साथ चलेंगी। तो इन 15 में अगर 5 शरीर भी कहें तो कोई बात नहीं, जो जिसका अविनाभावी होता है उसको एक भी कह दिया जाए तो दूसरा उसके अविनाभाव संबंध से ले लिया जाता है। क्या होता है? अविनाभाव संबंध के कारण से स्वीकार कर लिया जाता है। तो इसलिए उस दूसरे को कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम अपनी गिनती में उनको क्यों गिने? अपन 5 की गिनती करके चलेंगे। किसकी गिनती करके चलेंगे? तो आगे जहां भी प्रकृतियों की गिनती होगी वो 5 और 5 10 को कम करके सिर्फ 5 शरीर गिनेंगे। बंधन और संघात को अलग से नहीं गिनेंगे, क्योंकि बंधन और संघात शरीर में इंक्लूड है। हाँ, तो 5 शरीरों के साथ अविनाभाव रखने वाले 5 बंधन और 5 संघात का शरीरों में ही अंतर्भाव कर दिया। बात समझ में आ गई ना? 5 बंधन को, 5 संघात को 5 शरीरों के साथ अंतर्भाव करके हम सिर्फ 5 ही प्रकृति कहेंगे, बंधन और संघात नहीं कहेंगे। शरीर कह दिया तो बंधन संघात ऑलरेडी अपने आप एक्सेप्ट हो गया अविनाभाव संबंध से, क्योंकि वो उसके बिना, अविनाभाव संबंध का मतलब क्या है? जो जिसके बिना नहीं होता वो उसका अविनाभाव संबंध कहलाता है। जैसे धुएं का अग्नि के साथ अविनाभाव संबंध है, अर्थात धुआं बिना अग्नि के उत्पन्न नहीं होता। अग्नि का धुएं के साथ अविनाभाव संबंध नहीं है, क्योंकि अग्नि बिना धुएं की भी होती है। क्या? अग्नि बिना धुएं की, इसलिए अग्नि का धुएं के साथ अविनाभाव संबंध नहीं है, लेकिन धुएं का अग्नि के साथ अविनाभाव संबंध है। क्योंकि जहाँ पे अग्नि है वहाँ पे, जहाँ पे धुआं है वहाँ अग्नि। पशु का सींग के साथ अविनाभाव संबंध नहीं है, लेकिन सींग का पशु के साथ अविनाभाव संबंध है। कि जो सींग वाला होगा वो नियम से पशु ही होगा, लेकिन जो पशु होगा वो नियम से सींग वाला होगा, ऐसा नहीं है। बात आई समझ में? इसलिए जो शरीर है वो नियम से बंधन और संघात से सहित ही हो। हाँ, जो शरीर है तो बंधन संघात से सहित है, और जो बंधन संघात, यहाँ दोनों तरफ से लगा लो, यहाँ दोनों तरफ से लगा सकते हैं। जो बंधन संघात वाला है वो बंधन संघात बिना शरीर के नहीं होता, और शरीर बिना बंधन संघात के नहीं, यहाँ दोनों तरफ से लगेगा। जैसे अग्नि और धुएं में दोनों तरफ से नहीं लगा, पशु और सींग में दोनों तरफ से नहीं लगा। अगर सिर्फ 5 शरीर एक साथ नहीं है, एक जीव को 5 शरीर इकट्ठे नहीं। आपके कितने हैं? अभी 2 3 औदारिक शरीर। बस औदारिक, तेजस, कार्मण। तो औदारिक के साथ वैक्रिक कैसे होगा? वैक्रिक तो देवों के होता है, तो देवों के मनुष्य के दोनों शरीर एक साथ हो जाएंगे तो देव मनुष्य में डिफरेंस क्या रहेगा? कोई भी विक्रिया मनुष्य गति से विक्रिया, देव गति संबंधी शरीर देव गति में होगा, मनुष्य गति संबंधी शरीर मनुष्य गति में होगा। तो दोनों को अगर हम मिक्स कर देंगे तो देव और मनुष्य में डिफरेंस का अभाव हो जाएगा। नारकी और देवगति वाला शरीर कभी भी औदारिक वाले को प्राप्त नहीं होगा। उनका औदारिक होता ही नहीं, उनका वैक्रिक होता है। नहीं, यहाँ पर पैदा ही नहीं हो सकता ना। कहाँ? मनुष्य गति में, जैसे आरक शरीर, मनुष्य गति में देव क्यों पैदा होगा? जैसे आरक शरीर, आरक शरीर रिद्धिधारी मुनि के पैदा होता है। विष्णु कुमार मुनि के रिद्धिधारी के वैक्रिक शरीर था। ऐसे ही वो वैक्रिक शरीर कभी भी औदारिक वाले को वैक्रिक शरीर नहीं था, जो विक्रिया वैधि वैक्रिक शरीर एक देवगति का होता है, एक वैक्रिक शरीर लब्धि प्रत्यम छे। क्या कहा है? तत्पर सूत्र का सूत्र पढ़ो। लब्धि के निमित्त से भी वैक्रिक शरीर होता है। तेजस मपी, तेजस भी लब्धि के अर्थात रिद्धि के निमित्त से होता है। वो शरीर पैदा हो सकता है। हाँ, हो सकता है ना, आपको रिद्धि अगर हो जाए तो हो जाएगा। पांचों शरीर हो सकते हैं। कैसे हुए 5 शरीर? आरक शरीर बन जाता है। तो आरक शरीर जिसके विक्रिया रिद्धि एक होती है उसके आरक नहीं होता, और जिसके आरक होता है उसके विक्रिया नहीं होती। अच्छा, दोनों में एक रहेगा। एक रहेगा। ये आएगा। हैं? वो भी बैठेगा, क्यों नहीं बैठेगा? क्या दिक्कत है आपको? विग्रह गति में वो कारमान शरीर भी तो उन आत्मा के प्रदेशों के साथ बंधा हुआ है। उसने भी तो अपना एक स्ट्रक्चर बना रखा है। वो भी तो अपने आप को, भले आपको सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो बिना स्ट्रक्चर बनाए हुए थोड़ा ही है।
हाँ, 5 जब बताया, 5 शरीर के 5 बंधन और 5 संघात, वो वैसे ही तेजस शरीर में लगाएंगे, वो वैसे ही लगाएंगे। वो अब आपको हमको दिखता नहीं है तो वो केवल ज्ञान का विषय है। हाँ ऐसा रिद्धि वाला उसमें बता रहे, तेजस में भी रिद्धि वाले के लिए भी लगाना पड़ेगा, और जो बिना रिद्धि वाला है उसमें भी लगाना पड़ेगा। हाँ बस, नहीं तो परमाणु बिखर जाएंगे ना। अच्छा जी, यहाँ पे अविनाभाव और अंतर्भाव दोनों में कुछ अंतर है? अंतर्भाव, हाँ, अविनाभाव अंतर्भाव अलग चीज है। अविनाभाव संबंध के निमित्त से अंतर्भाव हुआ है। अच्छा, उसके संबंध से ये एक हुए। हाँ, अर्थात अविनाभाव संबंध किसका है? शरीर का और बंधन संघात का। इस कारण से बंधन और संघात को शरीर में इंक्लूड कर दिया। अंतर्भाव का मतलब हाँ ऐसा। इस कारण 10 प्रकृतियों का बंध और उदय नहीं बताएंगे हम। भाव से अंतर्भाव। क्या नहीं करेंगे? बंध और उदय के प्रकरण में 10 प्रकृतियों को गिनती नहीं करेंगे। सत्ता के प्रकरण में 10 प्रकृतियों गिनती करेंगे। अर्थात सत्ता कितने की? 5 शरीर की, 5 बंधन की, 5 संघात की। लेकिन अगर शरीर का बंध होगा तो साथ साथ उदय भी होगा, क्योंकि जहां शरीर का उदय होगा वहां बंधन संघात का भी उदय होगा, जहां शरीर का बंध होगा वहां बंधन संघात का भी बंध होगा। नमस्कार। जैसे तो ये 93 प्रवृत्तियां जो है नामकरण की, उसमें 1 से 3 करते हैं तो यही 10 को बढ़ा देते हैं। नहीं, वो अलग किया था, वो जो भंग बनाए थे। हाँ, वो भंग अलग चीज है। 42 हाँ, 15 में से 5 कॉमन थे। हाँ, 10 और आगे, वो अलग मैटर है। 42 से 93 आगम पद्धति से लिए, फिर 1 से 3 लिया करके आपने पीछे दिखाया था। तो बताए थे ना, वो मैंने बताया था। वो 10 हाँ, ये पीछे की लाइन चीज समझ में नहीं। कौन सी? इस कारण इन 10 प्रकृतियों का बंध और उदय नहीं होता। देखो क्या होता है, कर्म की प्रकृति कितनी टोटल? 148। तो 148 में अब 120 तो बंध योग्य हैं, 122 उदय योग्य हैं और 148 सत्ता योग्य हैं। ये बंध, ये उदय और ये सत्ता। तब 148 की 120 हमने बंद कर दी ना, तो बिना कम किए कैसे बंद कर दी? तो कम कैसे की? इनको इंक्लूड किया है। क्या किया? तो हम जब बंद का मैटर चलाएंगे तो बंद के मैटर में हम 120 के गणित से चलेंगे। जब उदय का मैटर चलाएंगे तब उदय में 122 के मैटर से चलेंगे। तो वो बताएंगे ना, सब बताएंगे वो। हाँ, वही मैटर चल रहा है। जब ये इंक्लूड कर दिया तो 148 में 10 तो सीधी कम हो गई। 148 में से 5 बंधन और 5 संगत, 10 कम होगी कि नहीं होगी? तो अब टोटल कितनी कम करनी है? 28। अब सम्यक मिथ्यात्व का बंद होता नहीं है तो 2 में कम हो जाएंगी, तो कितनी हो गई? 12। और स्पर्श रस गंध वर्ण, ये 4 हैं, और 4 को अगर खुलासा करेंगे तो 20 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? स्पर्श के 8 भेद, रस के 5 भेद, ऐसे करके कितनी हो गई? 20 हो गई। तो 20 में हम 4 लेंगे, स्पर्श रस गंध 16 कम कर देंगे। कितनी कम कर देंगे? 16। तो कितनी हो गई टोटल? 10 और 10 20 और 6 26 और 2 28 कम कर दी, तो 148 में से 120 रह गई मेरे पास। स्पर्श रस गंध वर्ण के 8 भेद, 4 है ना, तो स्पर्श के कितने भेद हैं? 8। रस के कितने भेद हैं? 8 और 5। गंध के कितने भेद हैं? 13 और 2 15। और फिर क्या बचा? वर्ण के कितने भेज हैं? 5। तो 15 और 5 20 हो गई कि नहीं होगी? तो 20 में हमने सिर्फ स्पर्श रस गंध वर्ण 4 ही लिया है कॉमन। भेद ले लिए, उत्तर भेद नहीं लिए। तो 20 में से हमने कितनी ली? 4 ली। तो कितनी कम कर दी? 16। तो 16 करती कम कर दी तो बंदी होके कितनी रह गई? 148 में से 120 रह गई। 120 है, उदय में 122 तो 5 बंधन कम कर दिए, 5 संघात कम कर दिए, 2 सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व कम कर दिया, क्योंकि वो तो टुकड़े होते हैं, बंधती नहीं है, और 16 प्रकृति ये कम कर दी। तो कितनी हुई? 28। तो 148 में से 28 कम की तो कितनी? सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, ये
हाँ उदय, इसलिए 122 कर दी, बस सीधी सीधी सी गणित है। ये उदय होंगी तो यहाँ पे 122 होगी, और सत्ता में सारी है 148, सत्ता में सबको गिनेंगे, हो गया ना। इस कारण इन 10 प्रकृतियों का बंध और उदय नहीं है। तो 120 बंध की और 120 ही उदय की, और उदय में 2 प्रकृति सम्यक्त और सम्यक मिथ्या बढ़ गई, इसलिए वो 122 हो गई, इसलिए वो क्या हो गई 122 हो गई। तथा वर्णादि भेद रूप 20 प्रकृतियों का मूल वर्ण चतुष्क में अंतर्भाव हो जाता है। ये भी समझा दिया ना मैंने, सेम लाइन पढ़ लीजिए। वर्णादिक भेद रूप 20 प्रकृतियों का मूल वर्ण चतुष्क में अंतर्भाव हो जाता है। इस पर हाँ हाँ भाई, वर्ण होगा तो कौन सा होगा, यही 5 में से कोई होगा। गंध होगी तो कौन सी होगी, हाँ, तो जहां वर्ण कहेंगे तो वर्ण से उनके 2 भेद हैं वो आ जाएंगे। जहां स्पर्श कहेंगे तो स्पर्श के कितने भेद होते हैं, 8 हो, तो वो इस प्रकार से आ जाएंगे। इस कारण 4 प्रकृतियों का ही बंध व उदय होता है। क्या होता है, नीचे एक राजवार्तिक जी की परिभाषा दी है, स्थिर और स्त्री की जिस कर्म के उदय से दुष्कर उपवास आदि तप करने पर भी अंगोपांग में स्थिरता बनी रहती है, अर्थात अंगोपांग क्रश नहीं होते हैं, वो स्थिर नाम कर्म का उदय है। जैसे रिद्धिधारी आदि मुनिराज होते हैं, उनके लगातार उपवास आदि करने पर भी उनके शरीर पे तेज कम नहीं होता, उनकी धातुएं उपधातुएं अनबैलेंस नहीं होती, उनका बॉडी शरीर अनबैलेंस नहीं होता है, वो भी एक स्थिर नाम कर्म का उदय है। और जिसके उदय से एकाधिक उपवास आदि करने से या साधारण शीतोष्ण आदि से अंगोपांग क्रश हो जाए, वो अस्थिर नाम कर्म का उदय है। हो गया। अब नाम कर्म के भेदों में जो औदारिक आदि 5 शरीर हैं, उनमें अपने अपने बंधन और संघात अंतर्भूत हो जाते हैं, क्योंकि इनका शरीरों के साथ परस्पर अविनाभाव संबंध है। शरीरों के साथ क्या है, परस्पर बात आ गई। अतः इन 10 प्रकृतियों का शरीरों के साथ ही बंध उदय होता है, ठीक है। और इसी प्रकार वर्णादि की 20 प्रकृतियां भी वर्ण रस गंध स्पर्श रूप चतुष्क में गर्भित हो जाने से 20 प्रकृतियों का बंध उदय में भिन्न भिन्न नहीं है, किंतु सत्व में इनको पृथक पृथक गिना है। सत्ता में सबको गिनेंगे, इसलिए सत्ता 148। सत्ता किसकी 100, बंध किनका किसका 120 का, उदय किसका 122 का, हाँ 120 122 और 100। अतः बंध और उदय वर्णादि 4 प्रकृतियों का ही कहा जाता है। भाई आपके शरीर में स्पर्श का भी उदय है, रस का भी उदय है, गंध का भी उदय है और वर्ण का भी उदय है। अब वो कौन सा है, ये आप उसके उत्तर भेद में लगा लो। जैसे स्वामी जी का प्रसमानंद जी महाराज का शुक्ल वर्ण का उदय है, हाँ आपसे ज्यादा है थोड़ा, अब यहाँ पर बंध उदय और सत्तारूप प्रकृतियों को 4 गाथाओं से कहते हैं। जो बात अपन ने समझ ली पहले विशेषार्थ में, अब उसी बात को गाथा से समझना है। पंच नवदोन्नी छव्वी समवीय चौरो कमेन सठी दोन्नीय पंचीय भणिदा एदाओ बंद पैड़ियो। अब 120 कैसे हुई, 5 ज्ञानावरण की, 9 दर्शनावरण की, ज्ञानावरण दर्शनावरण, वेदनी की 2, मोहिनी की 26, मोहिनी के 28 नहीं लेनी, कितनी लेनी 26, और 4 आयु 4 कितनी किसकी आयु, और 67 नामकर्म की 67 67 का मतलब 67 को तो हिंदी में 67 ही कहते हैं। 93 में 26 कम करो ना, 93 में 26 कम करनी है। 103 तो वो भंग है, 103 को छोड़ दो, मूल तो नामकर्म की 93 है, 93 का गणित चलेगा, तो 93 में 26 कम कर दो, 67 रहेगी। 67 का मतलब 67।
मिथ्या मोहिनी की आपने घटाई मिथ्या सम्यक घटाए सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व तो रहेगा, मिथ्या तो नहीं जाएगा कहीं। क्या तो सम्यक पे गिरी। हाँ, उनका बंध नहीं होता क्योंकि वो उपसम सम्यक दस में टुकड़े होते हैं। और दो गोत्र कर्म की और 5 अंतराय कर्म की, ये बंध प्रकृतियाँ हैं। 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शन, 2 वेदनीय, 26 मोहिनीय, क्योंकि सम्यक और मिश्र प्रकृति का बंध नहीं होता। उदय और सत्ता ही होती है तथा 4 आयु और 67 नहीं, कोई बात नहीं। 67 नामकर्म की, क्योंकि 5 बंधन, 5 संघात का 5 शरीरों में अंतर्भाव कर दिया, और वर्णादि 16 प्रकृतियों का वर्ण चतुष्क में अंतर्भाव कर दिया, और 26 प्रकृतियों को बंध में पृथक नहीं गिना है। गोत्र की 2 और अंतराय की 5, इस प्रकार 120 प्रकृतियां बंध योग्य कही गई हैं, जो हमने आपको समझा दी। 16 भी घट गई, 2 भी घट गई और 10 भी घट गई। हाँ जे 5 9 2 8 20 चौरोकमेण सत्तठी दोनिये पंचिये भणिया उदय पेड़ियो। बस सीधा सीधा सब आता है। इसमें 26 प्रकृति की जगह 28 कर दो, मोहिनी की 26 की जगह क्या कर दो 28, तो बाकी सब सेम है। 5 ज्ञानावरण, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति। हाँ वो एक्स्ट्रा कर दो क्योंकि उनका उदय बंद अब सत्ता में हो गई तो उदय भी आएगा। 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शन, 2 वेदनीय, 28 मोहिनी। ऊपर के गाथा में 26 मोहिनी थी, यहाँ 28 हो गई। 4 आयु, 67 नामकर्म और 2 गोत्र और 5 अंतराय, ये सब मिलकर उदय योग्य कितनी हो गई 122 हो गया। अब बंध और उदय योग्य प्रकृतियों का भेद तथा अभेद विवक्षा से कथन करते हैं। बंध और उदय योग्य, बंध और उदय बता देना 120 और 122। अब इसमें भी भेद और अभेद बताएंगे। क्या बताएंगे? भेद और अभेद। तो 120 और 122 तो हुई भेद से, इनको और कम करेंगे। क्या करेंगे? या और कोई विवक्षा होगी इनकी, देखते हैं। भेदे साक्षादालशयम इद्रे बंधे हवंति 20 सयम भेदे सव्ये उदये 22 सयम भेदमी। अच्छा, इन्होंने क्या 148 की 120 की है, तो 120 ये अभेद हो गई, और भेद करेंगे तो 148। तो बंद किसका हुआ? 148 का बंद होता है। किसका बंद होगा? अब चूंकि मेजरमेंट करने में अपने को दिक्कत आएगी थोड़ा सा, इसलिए उसको संख्या को कम कर लिया, सरल कर लिया। भेद मतलब भेद प्लस उत्तर भेद। एक जैसे अपन ने क्या किया 42, तो 42 किससे? अभेद से, पिंड यानी कि अभेद, और 93 किससे? भेद से। बस ये भेद अभेद। तो भेद से कितनी 148, और अभेद से कम कर दिया अपन ने कितनी 120 या 122। ये भेदों की विवक्षा से मिश्र और सम्यक प्रकृति के बिना बंध योग्य 146 प्रकृतियां हैं। कितनी बनेंगी? बंध की अपेक्षा 148 की जगह कितनी बनेंगी? क्योंकि सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का तो बंध भेद से भी नहीं होता, तो 148 में कितनी बनी? 140, और अभेद विवक्षा से 120, तो 146 120। हाँ बस, जो 5 बंधन 5 संघात अलग किए थे उनको अलग गिन लिए, जो स्पर्श रस गंध वर्ण अलग किए थे उनको अलग गिन लिए। यस, तो 120 और 140 क्या हुआ मैटर? 120 कही थी ना, तो 146 और लिख दो उसके नीचे। मैं 2 कौन सी घटा देता? 2 तो इसको 120 में घटाई थी ना, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व, उनका बंद होता ही नहीं है। आई समझ में? और अभेद विवक्षा से, किंतु अभेद विवक्षा से 122। अब ये इसमें जो 122 है और 148, 122 उदय योग्य हैं अभेद विवक्षा से, और भेद करेंगे तो उदय योग्य पूरी 148 हैं। और सत्ता तो भेद अभेद कहो तो वो 148 की रहती है। 5 9 2 8 20 चौरोकमेण तेणौदी दोनिये पंचिये भणिया एदाओ सत्त पैड़ियो
देखो अब क्या क्या कहा है, 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शन, 2 वेदनीय, 28 मोहिनी, 4 आयु, 93 नामकर्म, 2 गोद, 5 अंतरा है। ये 148 प्रकृतियां सत्ता योग है। 148 प्रकृतियां सत्ता योग है। तो अब यहाँ जो मेजरमेंट अपन चलाएंगे 120, 122, 148, ये आपको समझना है कि 120 में 146 है और 122 में 148 है। हाँ, और 120 में 140 है। 120 का अगर खुलासा करेंगे तो 146 हो जाएंगी, और 122 का खुलासा करेंगे तो 148 हो जाएंगी, और 148 तो 148 है ही। तो हमारा जो गणित चलेगा 120, 122 और 148 का चलेगा। तो वहां 146 का गणित नहीं चलेगा और 148 का गणित नहीं, सत्ता में 148 का गणित चलेगा। ये बात ध्यान रखने की है। अब आगे घातिया कर्मों में जो सर्वघाती प्रकृति कौन कौन सी है, देशघाती प्रकृति कौन कौन सी है, उनको बताते हैं। कर्मों के 2 भेद, घाती और अघाती। कितने भेद? घाती और अघाती। तो घाती कर्म ज्ञानावणी, दर्शनावणी, मोहिनी और अंतरा है। वो सब विशेषार्थ में आता है। मूल गाथा में तो आचार्य ने पढ़ाया क्या होता है। जो विद्वान होते हैं वो अगर हम सिर्फ और सिर्फ गाथा गाथा कर पढ़ेंगे, क्योंकि हमको थोड़ा सा शांति नहीं रहती है, शांति नहीं रहती, तो वो अगले विषय को, गाथाओं के विषय को पीछे के विशेषार्थों में डाल देते हैं। क्या करते हैं? अगले विषय को शुरू के, तो वो जो शुरू में बताया था विलाय कहाँ से, जो अगली गाथाओं में बताया गया वहीं से उठा के उन्होंने पीछे लग दिया। इसलिए पढ़ाने वाले का पूरा शास्त्र पढ़ा हुआ होना चाहिए तो ही उसको पढ़ाना चाहिए। क्या? नहीं तो अगर जैसे पूरी समरी हमने पास पूरे कर्मकांड के अपने दिमाग में अगर आगे की पूरे की है तो ही हम पढ़ा सकते हैं, तो ही उसका लिखान हो सकता है या उसके विशेषार्थ बन सकते हैं। क्योंकि आगे का सब्जेक्ट पीछे कहाँ रखना है, पीछे का आगे कहाँ मिलाना है, तो वो जो मिला के रखना, आचार्य ने तो गाथा क्रम क्रम से लिख दी। अगर आपको इतना संतोष हो, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही आगे आगे गाथा में आएगा वहाँ पढ़ना, आगे आगे गाथा में आएगा वहाँ पढ़ना। बार बार अगर आपको ऐसा कहते जाएंगे तो फिर आपका दिमाग चकरा जाएगा, बोले यार ये तो मज़ा ही नहीं आ रहा, तो बार बार वही प्रश्न दिमाग में घूमता रहेगा। अब इन्होंने कहते भाई 1.5 गुना नहीं, मैं लास्ट में बताएंगे 900 गाथा पे। अब 900 गाथा तक अपने को थॉमस थोड़ी है, अब 900 गाथा तक पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे तो ये समस्या है। अब घाती में, घातिया कर्मों में जो कर्मों के 2 भेद के, घाती और अघाती, तो उसमें सर्वघाती कौन से, देशघाती कौन से? केवल नानावरणम दंसन चक्कम कसाय बार सयम मिच्छम च सवघादी सम्मा मिच्छम वंदमी। क्या होगा, एक बार में शुरू का बेसिक आपका हो जाए ना, फिर फटाफट गाथा में कराता जाऊंगा। वो क्या होता है, शुरू की जो थोड़ी सी रेगमाल लगाने में थोड़ा टाइम लगता है ना, कलर तो फटाफट चढ़ता है अब केवल ज्ञानावरण, दर्शनावरण की 6, केवल ज्ञानावरण, दर्शनावरण की टोटल 6, 5 निद्रा और 1 केवल दर्शनावरण, और ज्ञानावरण की 1 केवल ज्ञानावरण। अर्थात 5 ज्ञान होते हैं, 5 ज्ञान में 4 क्षयोपशमिक होता है और 1 क्षयिक होता है। तो केवल ज्ञानावरण केवल ज्ञान को पूरा ही ढकता है, और खोलता है तो पूरा ही खोलता है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की तरह नहीं होता है। क्या? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की तरह नहीं होता है। ढकता है तो पूरा ढकता है, और खोलता है तो, अर्थात जैसे आपको मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का क्या क्षोभ समय, कुछ है और कुछ नहीं है। लेकिन केवल ज्ञान में ऐसा नहीं होता, होगा तो पूरा होगा, नहीं होगा तो एक भी अंश नहीं होगा। इसलिए केवल ज्ञानावरण को सर्वघाती का है, अर्थात वो संपूर्ण रूप से उस केवल ज्ञान को ढकता है। बताइए ना समझ में। इसी प्रकार से 5 निद्रा और केवल दर्शनावरण, कौन सी निद्रा, वे भी सर्वघाती हैं। 5 निद्रा और केवल दर्शनावरण क्या है, सर्वघाती। ये बात है। ये तो अपने दिल से पूछो, स्वप्न तो दिखते हैं उस निद्रा में, तो दिखने दो ना, तो सर्वघाती कैसे हो? फिर वही बात। तो स्वप्न दिखना ये ज्ञान का काम है, अपने को थोड़ी फीलिंग कर रहे हैं। दर्शनावरण का काम क्या है, खुद को फीलिंग करना है, लेकिन वो उसको ध्यान में नहीं रहता है। निद्रा में हाँ सर्वघाती को हाँ, निद्रा में दर्शन नहीं हो सकता।
हैं? द्वादशी का बोला तो नींदें भी तो होती, क्या? आधी नींद है आधी नहीं भी है। तो ठीक है ना, जहां तक वो नींद है तो सर्वघाती है, और नींद हटी, हाँ वो तो भेद है। नींद से रहित भी तो होगे ना कभी, या मंद निद्रा होगी। जैसे देवगति में नारकी में निद्रा तो है ही नहीं, क्यों नहीं है? किसने कह दिया नहीं है? है? किसने कही? जैसे नहीं, तो निद्रा के दर्शनावनी कर्म के उदय से देवनार की रहेंगे। कब कब उसको फुर्सत मिलेगी सब में? फुर्सत की बात नहीं, पहले सिद्धांत समझो। वो तो फिर बाद में सिद्ध करेंगे कि उनकी नींद कैसे है और कैसे नहीं है, लेकिन उनके निद्रा कर के तो फिर दर्शनावनी कर्म से रहित हो गए वो। कितना निद्रा का उदय होता है वो, ऐसा इसमें आएगा वो। नहीं, वही थोड़ा अर्थात उसकी अनुभाग शक्ति, उसकी क्या है? मंद अनुभाग। जैसे अभी आपके पुरुष वेद का उदय है कि नहीं है? बताओ। तो आपके पुरुष वेद का उदय कर क्या रहा है? सो रहा है। क्या कर रहा है? नहीं, सो भी नहीं रहा है पूरा। क्या? मंद उदय है। क्या उदय है? मंद उदय होने के कारण से उसका जो कार्य है वो कार्य समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमने अपने मन को डाइवर्ट कर लिया। हम बार बार उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, और बार बार हम अपने उपयोग को ज्ञानोपयोग, ज्ञान और ध्यान में लगा रहे हैं, इसलिए उपयोग को उधर नहीं जाने देते हैं। अगर तीव्र उदय होता तो आपका यहाँ बैठ के शास्त्र पढ़ने में मन नहीं लगता। तीव्र उदय होने में दिमाग में जो चीज घूमती है ना, फिर सब उसी के लिए होता है। किसके लिए होता है? जो घूमती है उसी जो घूमती है सब उसी के लिए होता है। अगर आपके दिमाग में पैसा घूम रहा है तो जो भी कुछ कर रहे हो सब किसके लिए कर रहे हो? आपके दिमाग में स्त्री घूम रही है तो जो भी कुछ कर रहे हो सब स्त्री के लिए कर रहे हो। अगर आपके दिमाग में श्रुत ज्ञान घूम रहा है तो जो भी कुछ कर रहे हो श्रुत ज्ञान के लिए कर रहे हो। तो सबसे पहले अपने संकल्प को व्यवस्थित करो। क्या करो? कि मैं कुछ कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं। तो आप अगर रत्नत्रय को आपने मुख्य स्थान पर रख दिया तो जो भी कुछ कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? रत्नत्रय के लिए कर रहे हो। अगर आपने ख्यातिलाभ पूजा को मुख्यता पे रख दिया तो जो भी कुछ कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? ख्यातिलाभ पूजा के लिए कर रहे हो। अब आपके मन का संकल्प तो आप ही जान सकते हो, उसका तो हम कुछ मेजरमेंट नहीं कर सकते। नहीं, जो जो की जाने हम भी जानते हैं। नहीं, हम भी जानते हैं। हाँ, एकांत तो थोड़ी है। नहीं, हमको झिझक नहीं है। यहाँ बता रहे हैं ना, सब चीज़ बता रहे हैं हम, बिना झिझक के कह रहे हैं। लेकिन हम नहीं कह रहे, जब हमसे बड़े आचार्य बैठे हैं तो हम उनके मुख से कहलवा रहे हैं। जब बड़े जब बड़े होते हैं ना, छोटों को नहीं बोलना चाहिए। क्या होता है? अभी हम भले ही यहाँ बोल रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को, हम ये नहीं कह रहे कि हम बोल रहे हैं, हम अब सब चीज़ नेमिचंद्र आचार्य के मुख से बुलवा रहे हैं। यहाँ से तो बोल नहीं सकते हैं। हाँ, तो यहीं से तो बुलवा रहे हैं ना, यही तो बुलवा रहे हैं। सब किसके मुख से बुलवा रहे हैं? हम अगर बोलने लगेंगे तो हो सकता है हमारे से राग देश हो जाए। लेकिन अगर मूलाचारम लेके बैठेंगे, नहीं देखो भाई वट्टकेर महाराज ने कहा है, अब ये काम नहीं कर सकते आप। तब ये हम ये नहीं कहेंगे कि मैं कह रहा हूँ इसलिए कि ये काम मत करो। हम कह रहे हैं कि वट्टकेर आचार्य कह रहे हैं इसलिए मत करो। और वट्टकेर आचार्य को पूर्वाचरण कर, पूर्वाचरण को भगवान ने कहा, तो इसका मतलब भगवान कह रहे हैं इसलिए मत करो। केवल ज्ञानावरण, ज्ञानावरण की एक प्रकृति, दर्शनावरण, दर्शनावरण की 6 प्रकृति, 12 कषाय और एवं मिथ्यात्व, संजलन को छोड़ के, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, यहाँ संजलन को छोड़ दो। है रीजन का मतलब संजलन को सर्वघाती नहीं माना, देशघाती माना। संजलन को देशघाती माना। देशघाती होने के बाद सबसे पीछे क्यों जाती है? सबसे पहले क्यों नहीं जाती? अनंतानुबंधी से पहले जानी चाहिए देशघाती प्रकृति। क्या रहता है स्वामी जी, भैया जी, कुछ चीज़ें जो ऐसी होती है ना कि यार कर लेंगे इसको, ये तो इसलिए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रहा, तो उसकी उपेक्षा ज़्यादा हो जाती है। वो तो वो लास्ट तक पड़ा रहता है। क्या? लास्ट तक पड़ा रहता है। जैसे कोई एक चीज़ ऐसी पड़ी है, अब कुछ दुख भी नहीं दे रही, कुछ सुख भी नहीं दे रही, कुछ उसका कोई हमारा नुकसान भी नहीं कर रही, तो वो चीज़ पड़ी रहती है लास्ट तक। और जो ज़्यादा दुख देने वाली है तो उसको हम सबसे पहले बाहर निकाल के फेंकते हैं। समझ में आएगी बात? बस इतनी सी बात। देशघाती प्रकृति सबसे हल्की होती है। ऐसा नियम नहीं है। ऐसा नहीं है, नहीं। स्थान तक बनी रहती है।
विवक्षाएं अलग अलग। उन्होंने कहा ना संजुलन कषाय सबसे भारी है क्योंकि यथाख्यात का घात करती है। यथाख्यात सबसे भारी चारित्र है, इसलिए उसको संजुलन को क्या कहा, सबसे भारी कहा। लास्ट तक रहती है, इसलिए सबसे ज़्यादा द्रव्य किसको मिलता है, ज़्यादा द्रव्य भी उसको मिलता है। और लेकिन उसको फिर देशघाती भी कह दिया। तो विवक्षाएं हैं अलग अलग। क्या है, जैसे आप देशघाती भी और सर्वघाती भी हो। किसी की ऐसी बैंड बजाते हो किसी को प्यार से और किसी को प्यार से बिठा भी लेते हो। कुल मिला के हो तुम घाती। घाती का मतलब विवक्षा हो गई ना। ये क्या हो गई, मूल बात क्या है, विवक्षा। अर्थात वो संजुलन कषाय यथाख्यात को तो डंडा मार रही है, चारित्र नहीं होने दे रही है। वो यथाख्यात चारित्र को पैदा नहीं होने दे रही है। और बाकी सामयिक है, छेदोपस्थापना है, परिहार विशुद्धि है, सुख सांप्रा है, सारे ही हो रहे हैं। भैया जी का पूछना है कि चौथी मंजिल बना तो ली, पर वो चौथी मंजिल पे क्यों बनाई? बिना ग्राउंड फ्लोर के बना देते हैं। हाँ सही है, ग्राउंड फ्लोर के चौथी मंजिल नहीं बन सकती। नहीं बन सकती, तो पहले तीन तो जाएंगी तभी चौथी जब भी चौथी आएगी। इसलिए लास्ट। यहाँ क्या आप अनेकानेक प्रश्न रत्नत्रय के अलावा हमें क्यों उठते हैं, जैसे ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं करते, निष्प्रयोजन नहीं है क्या? ये रत्नत्रय के अलावा प्रश्न क्यों आते हैं? मतलब हमारा लक्ष्य तो आपने कहा ना जैसे रत्नत्रय, लक्ष्य आपका रत्नत्रय है, तो उस रत्नत्रय पे लाने के लिए निष्प्रयोजन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमने बहुत सारी निष्प्रयोजन चीज़ों को अपना रखा है। तो उन निष्प्रयोजन कचरे को हटाने के लिए कचरे का चर्चा तो करनी पड़ेगी ना। क्या नहीं नहीं, कचरा हटाने के लिए उस नौकर को कहना तो पड़ेगा भाई यहाँ कचरा पड़ा है, कचरा हटा। तो कचरा शब्द बोलना तो पड़ेगा ना। कचरा बोलने उठाने के लिए उसको प्रेरित भी करना पड़ेगा। तो कचरा निष्प्रयोजन हो सकता है, लेकिन कचरे को उठाना निष्प्रयोजन नहीं है। क्या? उसकी चर्चा निष्प्रयोजन। हाँ, उसकी चर्चा निष्प्रयोजन नहीं है, कचरा निष्प्रयोजन हो सकता है। मिथ्यात्व हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा ही मिथ्यात्व की है क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है और हमको उसको बाहर निकालना है। इसलिए उसकी चर्चा किए बिना, उसका मेजरमेंट मिलाए बिना, उसको जो है सारी चीजें समझे बिना उसको बाहर कैसे निकालेंगे? सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स तो उसी के साथ करनी पड़ेगी। क्या तो बाहर से समेट रहे हो, क्या करनी पड़ेगी? प्रकट होना है। उस किसके साथ करनी पड़ेगी? मिथ्यात्व के साथ, क्योंकि उसको हटाना बहुत जरूरी है। इसलिए हमको कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि प्रयोजनी भूत क्या है और निष्प्रयोजनी भूत क्या है। हमको ही समझ में नहीं आता। हम प्रयोजनी भूत को भी निष्प्रयोजनी कहते हैं और निष्प्रयोजनी को भी प्रयोजनी भूत कह देते हैं। यही तत्व की भूल है। विभाग को स्वभाव मान के करते रहते हैं। क्या? ये प्रभाव को स्वभाव मान के ये चीज है। स्वभाव प्रकट कर और जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनके मन में जिस प्रकार के प्रश्न उठेंगे, उनका समाधान किए बिना अगर हम आगे चलेंगे तो फिर उसका दिमाग उसी प्रश्न में अटका रहेगा, अगली लाइन नहीं पड़ेगा वो। विभाव को समझना तो पड़ेगा, विभाव है क्या। तब आपको अगर बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर में कितनी रहती है वो भी ज्ञान होना चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है। जब आपको 98 का नहीं पता तो 97 बीमारी है, 96 बीमारी है और 101 102 बीमारी है, ये कैसे पता चलेगा? स्वभाव को भी जानना पड़ेगा और विभाव को भी जानना पड़ेगा, गेहूं को भी जानना पड़ेगा, गेहूं में कंकड़ को भी जानना पड़ेगा, तब तो पृथक कर पाएंगे। आत्मा के स्वभाव को भी जानना पड़ेगा और कषाय को भी जानना पड़ेगा, तब जाके आपकी व्यवस्था बनेगी। दाल और छिलका अलग करी तभी हाँ, मालूम था। तो छिलका छिलके का नाम ही नहीं लेना। छिलका तो कचरा है, दाल देखो, दाल निष्प्रयोजन है। केले का छिलका निष्प्रयोजन है। अहम भाव उठली नगे नगे करते हैं। निश्चयाभासी क्या कहते हैं? बोले देखो ये केला है, ये केले का छिलका है, छिलका किस काम का है? कोई काम का नहीं। इसको उतार के फेंक दिया कि नहीं फेंक दिया? बोले हाँ जी फेंक दिया, इसलिए इसकी चर्चा नहीं करना, अपने को तो केले से लेना देना है। अरे वो केला अगर उसके ऊपर छिलका नहीं होता घंटे भर रख दो उसको, करिया पाड़ी को काम करने बचे। हाँ को काम को नहीं बचे। खरीद के ऐसा। खिलाएं, छिलका तो मिलता है, क्या खरीदने जाए? वो फिर विवक्षाएं आपकी अलग अलग बनाते जाओ। तो केवल ज्ञानावरण और दर्शनावरण की 6 और 12 कषाय और मिथ्यात, ये 20 प्रकृतियां बंध की अपेक्षा सर्वघाती हैं। किसकी अपेक्षा? बंध की अपेक्षा सर्वघाती है। किंतु सम्यक मिथ्या तो अबंध की अपेक्षा सर्वघाती, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व का बंध होता नहीं है। सम्यक
अर्थात सम्यक मिथ्यात्व सर्वघाती तो हैं, लेकिन वो अबंध की अपेक्षा है। हाँ, शिवभूति दाल छिलके, तो छिलका को नहीं जानते तो मुक्त कैसे होते? तो छिलकों को भी जानना पड़ा ना। तो सिर्फ दाल छिलके से मोक्ष नहीं गए, वो द्वादशांग से मोक्ष गए। ये तो कहा जाता है कि दाल छिलके से मोक्ष गए। केवल महाराज जी आवरण हटाए उससे बस। दाल छिलके से मोक्ष नहीं गए, वो द्वादशांग से मोक्ष गए। दाल छिलका अलग है, ये एक भावात्मक ज्ञान उनका बीज रूप था, जो लिंक रूप था, और बीज रूप लिंक रूप वो ज्ञान उसने द्वादशांग को प्रकट किया, और द्वादशांग को प्रकट करके वे मोक्ष गए। क्योंकि शुक्ल ध्यान के बिना कोई मोक्ष नहीं जाता, और शुक्ल ध्यान बिना पूर्व के ज्ञान के नहीं होता। सीधी सीधी सी गणित है। सत्ता जो सत्ता में पढ़ा था उनका आ गया समझना। किंतु सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति अबंध की अपेक्षा सर्वघाती। बात समझ में आ गई? केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, स्थान इत्यादि 5 निद्रा, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, क्रोधमान मैलों, विवारा कषाय और मिथ्यात्व, ये 20 बंध योग्य प्रकृति हैं। 20 क्या बंध योग्य है, और ये बंध की अपेक्षा सर्वघाती है। और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति किंचित सर्वघाती तो है, किंतु वो बंध योग्य नहीं है। उदय और सत्ता में जात्यंतर रूप से सर्वघाती है। उसको क्या कहा है? जात्यंतर। जैसे अग्रवाल और खंडेलवाल, उनका बच्चा जात्यंतर, जात्यंतर। अब उसको अग्रवाल कहें क्या, खंडेलवाल कहें क्या, क्या कहें उसको बताओ? तो दो जाति कितनी है? 2, अग्रवाल और खंडेलवाल। अब उसको अग्रवाल कहना कि खंडेलवाल कहना? हाँ स्वामी जी नमोस्तु। बैठेंगे? नहीं बैठ रहे वो, जान। अग्रवाल कहें कि खंडेलवाल कहें? ना तो उसको अग्रवाल कहेंगे, ना उसको खंडेलवाल कहेंगे। हैं? हाँ? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। जैसे गधे और घोड़े से क्या पैदा हुआ? खच्चर। तो खच्चर को खच्चर कह रहे हो कि गधा कह रहे हो कि घोड़ा कह रहे हो? नया नाम देना पड़ेगा आपको। आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, वो मूल नाम नहीं दे सकते आप। क्या? मूल नाम नहीं दे सकते। वो जो जाति 2 मिक्स हो गई है, जैसे गधा और घोड़ा मिलके खच्चर पैदा हो गया है, ऐसे ही आप एक देसी गाय होती है, साहीवाल गाय होती है, एक जो है अलग अलग जो गाय के ना गिर गाय होती है। तो वो, लेकिन जो अगर क्रॉस करके आपने बनाया है तो उसको आप गिर गाय नहीं कह सकते, वो हाइब्रिड कहना पड़ेगा आपको, संकर दोष कहना पड़ेगा आपको। आप नहीं कर सकते ऐसा, कोई उपाय नहीं आपको। जैसे दही का स्वाद अलग है, गुड़ का स्वाद अलग है, और दही गुड़ जब मिला देंगे तो आपको उसमें न दही का स्वाद आएगा न गुड़ का स्वाद आएगा, एक तीसरा स्वाद आएगा। उस तीसरे स्वाद को ही जात्यंतर कहते हैं। उस तीसरे स्वाद को क्या कहते हैं? जात्यंतर। तो सम्यक मिथ्यात्व, उसमें ना सम्यक्त्व का स्वाद है ना मिथ्यात्व का स्वाद है, सम्यक मिथ्यात्व दोनों का मिला हुआ एक तीसरा स्वाद हो गया। क्या हो गया? तीसरा स्वाद हो गया। हाँ, इसलिए उसको, हाँ, इसलिए उसको जात्यंतर सर्वघाती कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, ये बात है। क्या कारण हुआ? मतलब बंद नहीं हो रहा इसलिए, बंद की अपेक्षा नहीं है उसमें। तो हाँ, वो सर्वघाती तो है लेकिन बंद योग नहीं, बंद नहीं हो रहा इसलिए। ये तो पहले ही बता दी ना भाई, सम्यक मिथ्यात्व बंद योग्य नहीं है, उसके टुकड़े होते हैं। हाँ। उसकी चर्चा आपको करने को अपने दिमाग में बैठा है। जब भी ये चर्चा करे तो ये बात दिमाग में अपने आप ऑलरेडी आ जानी चाहिए। सर्वघाती है, सर्वघाती है, तो सर्वघाती किसकी अपेक्षा से है? अबंध की अपेक्षा। सीधी सीधी सी बात है। और वो प्रकृति क्या है? मूल प्रकृति है कि जात्यंतर प्रकृति है? जात्यंतर प्रकृति है। बंद और अबंध की अपेक्षा से नहीं, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व ये 2 प्रकृतियां हैं। इन 2 प्रकृतियों के मेल से ये तीसरी प्रकृति नहीं पैदा हुई है, इसलिए उसको जात्यंतर का है। नाम सम्यक मिथ्यात्व हो गया ना, तो वैसे ही mix हो अब उसको हम ना सम्यक्त्व कह सकते हैं ना मिथ्यात्व कह सकते हैं, उसको मिश्र कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? मिश्र कहेंगे। अब उसको खच्चर को हम ना गधा कह सकते हैं ना घोड़ा कह सकते हैं, उसको नया नाम देना पड़ेगा आपको। सर्वघाती कैसे है फिर ये?
वो आगे आएगा। सम्यक मिथ्यात किंचित सर्वघाती तो है किंतु बंध योग्य नहीं है, और उदय और सत्व में जात्यंतर रूप से सर्वघाती है। अतः उदय और सत्ता की अपेक्षा 21 प्रकृतियां सर्वघाती हुई। उदय और सत्ता की अपेक्षा कितनी हुई? 21। और बंध की अपेक्षा कितनी हुई? 20। क्योंकि एक सम्यक मिथ्यात का बंध नहीं होता है, सम्यक मिथ्यात का बंध नहीं होता है, इसलिए 20 और 21 ये हो गई बात। बंध अपेक्षा तो सर्वघाती कितनी है? बंध अपेक्षा 20, बंध की अपेक्षा 20 और उदय और सत्ता की अपेक्षा 21। एक तो ज्ञानावरण की, फिर 6 दर्शनावरण की, 12 कषाय, एक मिथ्यात, तो हो गया 12 और 6 18 के 19 और 1 20 और 21 में एक सम्यक मिथ्यात और जोड़ दो। ये तो अबंध की अपेक्षा। हाँ तो अब उदय और सत्ता तो रहेगा ना इसका। अब अबंध का मतलब बंध में से हटा दिया, उदय सत्ता में डाल दिया। उदय सत्ता का मतलब ये बंध है। बंध इसमें इस बार अलग लेंगे और उदय सत्ता अलग लेंगे। हाँ तो बंध की अपेक्षा 20 और उदय और सत्ता की अपेक्षा 21, क्योंकि उन 20 का बंध भी होता है, 20 का उदय भी होता है और 20 की सत्ता भी होती है, लेकिन एक प्रकृति का बंध नहीं होता, लेकिन उदय और सत्ता होती है। ऐसा मैटर है ये। हो गया? बंध की अपेक्षा 20 और उदय नहीं आएगी आपको नींद, परेशान नहीं करेगी, मैं हूं ना। नहीं होगा ना, वरना पकड़ा है बस। हाँ अब देशघाती, ये तो सर्वघाती प्रकृतियों का मैटर हो गया। किसका हो गया? सर्वघाती। अब देशघाती प्रकृतियों का मैटर। नाना वर्णम चौकम तीदंसनम सम्मगम च संजलनम नवणो कसाय विगम 26 देशघादियो। अब जो बची ज्ञानावरण की 4, क्योंकि ज्ञानावरण की एक ऊपर ले ली, ज्ञानावरण की एक ऊपर ले ली कि नहीं ले ली सर्वघाती में, तो 4 बची वो देशघाती। दर्शनावरण की 6 ऊपर ले ली, 3 यहाँ ले ली, तो टोटल तो करना पड़ेगा ना। 6 ऊपर ले ली और 3 ले ली, तो और सम्यक प्रकृति, कौन सी प्रकृति? मिथ्यात को उधर ले लिया और सम्यक मिथ्यात को भी उधर ले लिया और सम्यक तो बचा, तो सम्यक तो देशघाती में आ गया। और संजलन की 4, 12 16 में से 12 कसाय ऊपर ले ली और 4 कसाय नीचे आ गई। आ गया ना समझ में बात? ये बात अगर आपको सर्वघाती ध्यान में रहेगा तो देशघाती अपने आप जो बचा वो देशघाती। सम्यक प्रकृति यहाँ पर देशघाती, ये देशघाती का, सर्वघाती का मतलब संपूर्ण रूप से उस गुण का घात करे, और देशघाती का मतलब किंचित रूप से उस गुण का घात करे, प्रकट कुछ होने भी दे और कुछ नहीं भी होने दे। अभी तो बंध की अपेक्षा चल रही है। अभी देशघाती और सर्वघाती की चर्चा चल रही है, बंध की चर्चा नहीं चल रही। पूर्व में अपन ने जो सर्वघाती पढ़ी तो वो बंध की अपेक्षा सर्वघाती पढ़ी थी ना। तो उसमें बंध की अपेक्षा, बंध उदय सत्ता तीनों की अपेक्षा। स्वामी जी जैसे हमने ये 20 और 20 यहाँ आ गई ना, तो 20 तो बंध उदय सत्ता तीनों की अपेक्षा 20 देशघाती हो गई ना, 10 सर्वघाती। तो फिर जब तीनों की अपेक्षा हो गई तो सामान्य से 20 तो सर्वघाती हो गई ना। बंध उदय और सत्ता की विवक्षा खत्म, सिर्फ एक के लिए बंध उदय और सत्ता की विवक्षा है, सम्यक मिथ्यात के लिए। जब तीनों में 20 कॉमन हो गई तो हम क्या कहेंगे? 20 प्रकृतियां सर्वघाती हैं, क्योंकि वहां बंध उदय और सत्ता की विवक्षा नहीं है। अर्थात बंध में भी, सत्ता में भी और उदय में सिर्फ एक प्रकृति कॉमन नहीं है, उदय और सत्ता में है, बंध में नहीं है। बात समझ में आई? तो ये बंध उदय सत्ता की विवक्षा नहीं चल रही, ये चल रही है देशघाती और सर्वघाती की विवक्षा। और यहाँ पर अभी जो वर्णिका भी केवल नाम उल्लेख किया है। हाँ नाम उल्लेख, अभी जो मतलब उद्देश्य तो उनकी परिभाषाओं से आ जाएगा। नहीं, अपेक्षा लगाएंगे। इनका जो अर्थ क्रिया है, प्रत्येक द्रव्य की अपनी अर्थ क्रिया होती है। भाई वो केवल ज्ञानावरण सर्वघाती कैसे है, तो वो जो उसकी परिभाषा है केवल ज्ञान की और केवल ज्ञानावरण की, उस परिभाषा से सर्वघातीपना आपको महसूस हो जाएगा। पर भगवान इसमें देशघाती में भी तो अपेक्षा लगाएंगे ना, बंद उदय सत्ता। हाँ लगाएंगे ना, हाँ लगा रहे ना। अब अगर इनमें विवक्षा होगी तो लगाएंगे, नहीं होगी तो
नहीं लगाएंगे। तो जैसे ज्ञानावरण की 4, तो ज्ञानावरण की 4 चाहे बंद हो चाहे उदय हो चाहे सत्ता हो, सब में बराबर है। दर्शनावरण की 3, बंद उदय सत्ता में बराबर है। सम्यक प्रकृति ये बंद की अपेक्षा नहीं है, उदय और सत्ता की अपेक्षा है। संजलन की 4, चारों कॉमन है। 9 कषाय कॉमन है, 5 अंतराय कॉमन है। तो जिस प्रकार ऊपर एक सम्यक मिथ्यात्व कॉमन नहीं था, इसी प्रकार यहाँ पर सम्यक तो कॉमन नहीं है। हो गया? घातिया कर्म से बता रहे हैं। अभी घातिया में सारी बता दी। तो ये हो गई 26, 26 और 21 47। तो घातिया कर्म की 47 का मेजरमेंट हो गया ना? हाँ, अपन ने यहाँ पे देशघाती सर्वघाती प्रकृति की चर्ची, यहाँ पे अपन ने ज्ञानावरण लिया, दर्शन, वेदनी, मोहिनी, नाम। तो ये तो अघाती में है ना दादा, वे अघाती में हैं। यहाँ हम घाती कर्म की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ हम किसकी, सिर्फ 4 कर्मों की चर्चा कर रहे हैं। किसकी? हाँ, कोई बात नहीं, तो होता है, नया नया पढ़ रहे हैं ना, इसलिए हाँ, इनके दिमाग में वही शंका परेशान रहते हैं। घातिया में कौन सी सर्वघाती होती है? ऐसा। घातिया में देश तो घातिया कर्मों की टोटल हमारे पास 47 प्रकृतियां हैं। ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, वेदनीय मोहिनीय की 28 और अंतराय की 5। ये टोटल कितना हुआ? 47। 47 में 21 ऊपर आ गई, 26 नीचे आ गई। हाँ, ये बेटा घातिया में नहीं है। क्या हो गया ना? इसलिए ये कर्मकांड जब पढ़ने बैठते हैं ना, तो 11-15 गाथा से आगे जाती ही नहीं है। नहीं समझाना, मैं तो देखो मेरे को भी कुछ याद बहुत कम रहता है। मति श्रुत अवधि मने प्रज्ञान 4 ज्ञानावरण, चक्षो अवधि 3 दर्शनावरण, सम्यक और संजलन, क्रोध मान मैलो, भाष्य रति शोक भय गुप्सा, स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद 14 मोहिनी की, और दान लाभ भोगोभोग वीर्य 5 अंतराय की। ऐसे सब मिलकर 26 प्रकृतियां देश खाती हैं। सीधा हो गया? कल पूछूंगा आपसे। हाँ है? नहीं, आप सिर्फ इतना सा गए, घातिया कर्म की कितनी? 47, 21 सर्वघाती और 26, बस इतना सा याद रख लो। नहीं, कल पूछूंगा, कल। अभी तो याद है, लेकिन कल तक याद रहेगा नहीं रहेगा। अब आपने कह दी ना, याद ही रहेगा। हाँ। बता दूंगा देखो। अब इन 26 प्रकृतियों को देशघाती क्यों कहा? ये शंका। 26 प्रकृतियों को देशघाती क्यों कहा? ये कौन से महाराज? श्री सागर जी महाराज। समझ में आ रहा है महाराज? हाँ, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। जितना आ जाए, अगर 10% भी आ गया तो समझो हमारा भला हो जाएगा। और ये दिमाग में रखो कि हम ये जिनेंद्र भगवान की जो साक्षात दिव्य ध्वनि है उसका अंश पढ़ रहे हैं। क्या दिमाग में रखने का? उसका अंश पढ़ रहे हैं, द्वादशांग का। द्वादशांग का अंश हमारे कानों में पड़ रहा है, और ये कानों में पड़ा हुआ धीरे धीरे संस्कार में जाके हो सकता है अगले भाव में चला जाए। आज सुनेंगे, भले एक भी अक्षर समझ में नहीं आए, लेकिन कभी अगर अगले जन्म में भी हम जाएंगे, वहाँ सुना रही यार कुछ बात तो ऐसे सुन रखी है, सुनी सी लग रही है, बस यही काम कर जाएगा। तो इन 26 प्रकृतियों को देशघाती क्यों कहा? ये 26 प्रकृतियां जीव के गुणों का पूर्ण रूप से घात नहीं करती, इसलिए देशघाती हैं। जो आपका प्रश्न था हो गया पूरा, श्रम सागर जी? हाँ, जैसे 12वें गुणस्थान तक मति ज्ञानावरणादि कर्म का उदय होते हुए भी मति ज्ञान आदि अपना अपना कार्य करते हैं। अब मति ज्ञान का उदय भी है और मति ज्ञान है भी, तो संपूर्ण रूप से मति ज्ञान नाश नहीं हुआ। श्रुत ज्ञानावरण कर्म का भी उदय है और श्रुत ज्ञान भी है। तो जो ज्ञान श्रुत ज्ञान संबंधी हमको प्रकट हो गया, उसका क्षोभसम हो गया, अर्थात वो देशघाती हो गया। और जो ज्ञान हमको नहीं है, जैसे हमको मान लीजिए बाई चांस ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, या हमको जो है और कोई दूसरा निमित्त ज्ञान नहीं है, तो उसकी अपेक्षा से वो सर्वघाती है। हाँ, हमारे लिए सर्वघाती, क्योंकि हमारे पास उसका एक भी अंश प्रकट नहीं है। अर्थात अवधि ज्ञान में, मन प्रज्ञान में, इन प्रकृतियों में देशघाती सर्वघाती दोनों स्पर्धक होते हैं।
क्या होते हैं? और केवल ज्ञानावरण में सिर्फ सर्वघाती स्पर्धक होते हैं। इसलिए उसमें वहां पर सर्वघाती में केवल ज्ञानावरण को लिया। हाँ, अकेले ऐसा उदय होते हुए मति ज्ञान आदि अपना अपना कार्य करते रहते हैं, इसलिए इन प्रकृतियों को देशघाती कहा। अब क्षयोपशमिक भावों में भी इनके देशघाती स्पर्धकों का उदय रहता है। जो क्षयोपशम की परिभाषा बनती है ना, तो क्षयोपशम की परिभाषा तभी बनती है सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम और देशघाती स्पर्धकों का उदय, इसका नाम है क्षयोपशम। तो क्षयोपशम की परिभाषा तभी बनती है जब सर्वघाती देशघाती दोनों को बोलते हैं अपन। सर्वघाती स्पर्धकों का, हाँ बोलो, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, नहीं एक बार मैं बोलता हूं और एक बार आप जोर से बोलो। सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम और देशघाती प्रकृति का उदय, इसका नाम क्षयोपशम। ये बात है। तो हमेशा गड़बड़ ये होती है कि स्पर्धक उदयाभावी क्षय स्पर्धक की परिभाषा आपको समझ में आ गई क्या? पहले स्पर्धक समझ में आया क्या? एक समय में आने वाले कर्म नहीं, कर्म के प्रदेश के साथ स्पर्धक। हमें कच्ची अब ये सर्वघाती और देशघाती है। तो सर्वघाती देशघाती स्पर्धक की जो अलग अलग अनुभाग शक्ति होती है, ये अनुभाग शक्ति की अपेक्षा देशघाती और सर्वघाती होता है। वो संख्या की अपेक्षा स्पर्धक थे और ये अनुभाग की अपेक्षा स्पर्धक हैं। अर्थात जो स्पर्धक संपूर्ण रूप से घात करें और जो स्पर्धक एक देश रूप से घात करें। तो अनुभाग का स्पर्धक कैसे बनता है? अनंतानंत परमाणुओं का वर्ग, वर्ग का समूह वर्गणा, वर्गणा का समूह स्पर्धक और स्पर्धक का समूह गुणानी, गुणानी का समूह नाना गुणानी। ये मेजरमेंट है। इसी प्रकार से अनंतानंत अविभागी प्रतिच्छेदों का वर्ग, अनंतानंत अविभागी प्रतिच्छेदों का वर्ग, वर्ग का समूह वर्गणा, वर्गणा का समूह स्पर्धक और स्पर्धक का समूह गुणानी और गुणानी का समूह नाना। तो इसमें शुरू में एक वर्ड चेंज करना है। जहां हमको परमाणुओं की संख्या गिनती करनी है, वहां अनंतानंत परमाणुओं का समूह एक वर्ग, और जहां हमको ताकत की गिनती करनी है, किसकी गिनती करनी है, तो वहां हम लिखेंगे अनंतानंत अविभागी प्रतिच्छेदों का एक वर्ग। शक्ति अनुभाग के रूप। हाँ, शक्ति। तो अब जो वो कर्म परमाणुओं की ताकत है, उस ताकत को देशघाती और सर्वघाती कहा। किसको किसको देशघाती सर्वघाती कहा? ताकत को, अनुभाग शक्ति को, अनुभाग शक्ति को। तो वो अनुभाग शक्ति, जैसे आपको मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है, तो इसमें कुछ सर्वघाती स्पर्ध। अब वहां हमने परिभाषा क्या बताई? सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। तो उदयाभावी क्षय का मतलब क्या हुआ, इसको समझा देता हूं। सर्वघाती जो मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मने परे ज्ञानावरण, अभी तो अब मने परे ज्ञान और अवधि ज्ञानावरण, उनका सर्वघाती स्पर्धकों का उदय, इसलिए उसको अलग करो। अब हमारे पास क्या बचा? मति ज्ञान। तो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, जो हमको मति ज्ञान श्रुति ज्ञान हो चुका, उसके लिए सर्वघाती स्पर्धकों का उदय के अभाव, उदय का अभाव होना। अर्थात जैसे हमको कर्मकांड का ज्ञान हो रहा है, कर्मकांड भी ये द्वादशांग का हिस्सा है, तो इस संबंधी हमारे जो सर्वघाती स्पर्धक थे वे छट रहे। क्या हो रहे हैं? वे छट रहे हैं। जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं तो सर्वघाती स्पर्धकों का उदय खत्म हो रहा है। सर्वघाती स्पर्धकों का उदय अभाव रूप क्षय, अर्थात वो नाश हो रहा है। तो नाश किस प्रकार से हो रहा है? अर्थात वे सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं आ रहा है। सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं आ रहा है। तो सर्वघाती स्पर्धकों का उदय अगर आ जाता तो ज्ञान आपको नहीं होता। तो सर्वघाती स्पर्धकों का उदय, उदयाभावी, उदय प्लस अभाव, उदय के अभाव रूप क्षय, इसी को क्षय कहा है। वहां क्षय का मतलब नाश, नाश होने का मतलब आत्मा से बाहर हो जाना, ये नाश नहीं है। उदय में नहीं आना, यही नाश है। तो सर्वघाती स्पर्धकों का उदय अगर आपके आ जाएगा तो फिर आपको ज्ञान नहीं होगा। और उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम, अर्थात उदय का अभाव होने के लिए उनको दबा रहना पड़ेगा। अगर वे खड़े होकर आ गए तो ज्ञान नहीं होने देंगे। तो वे उपशम भी हैं और उदय का अभाव भी है। तो दोनों चीज एक साथ है। सत अवस्था उसी रूप में जैसे हैं, उसी रूप में वे दबे पड़े हैं और देशघाती निकल के आ रहे हैं। देशघाती का उदय हो रहा है और सर्वघाती का उपशम है और सर्वघाती का उदय
नहीं है, वो रुके पड़े हैं और देशघाती निकल के आ रहे हैं, तो हमको ज्ञान हो रहा है। ये मैटर है। इसमें क्षय उपशम शब्द ले लिया और तो क्षय और उपशम दो लिया ना, तो क्षय उपशम में क्षय और उपशम, तो क्षय क्या है? उदय का अभाव, उदय का अभाव क्षय है, और उपशम क्या है? उन्हीं का उपशम। तो क्षय उपशम में दोनों चीज बननी चाहिए ना, क्षय और उपशम दोनों चीज बनेगी तो परिभाषा क्षय उपशम बनेगी। तो क्षय का मतलब यहां आत्मा से अलग कर देना, सत्ता का नाश कर देना, वो वाला क्षय नहीं है। उदय का अभाव रूप क्षय है। जो क्षय उपशम नाम दिया सर्वघाती के अपेक्षा में। हाँ, उद्याभावी क्षय, और उन्हीं का उपशम, और देशघाती का उदय, उसका नाम क्या हुआ? क्षय उपशम। तो क्षय उपशम में दो चीज घटन, क्षय और उपशम। तो क्षय किनका? उदय का अभाव, ये क्षय हुआ, और उपशम किनका? उन्हीं का उपशम, और देशघाती का उदय। हो गया ना? और लास्ट तक चलते है वो सर्वस्था रूप क्षय नहीं, उदयाभावी क्षय। उद्याभावी क्षय और सर्वस्था रूप उपशम। कर्म कल में जितने बैठे ना, सबसे क्षय उपशम की परिभाषा पूछूंगा। तुम बता रहे स्वामी जी पहले सबसे पूछ के वहां से शुरू करना है। हाँ, आपसे सबसे लास्ट में पूछूंगा। तो हमारे जो क्या होता है, जिसको कुछ याद नहीं होता ना, वो सबकी सुन के उसको याद हो जाती है। इनको इतनी सुनाएंगे याद हो जाएगी। मुझे तो 12वें गुणस्थान तक मति ज्ञानावरणादि कर्म का उदय है, लेकिन मति ज्ञानादि फिर भी अपना कार्य करते रहते हैं, इसलिए इन प्रकृति को देशघाती का है, तथा क्षोपसमिक भावों में भी इनके देशघाती स्पर्धकों का उदय रहता है। तो जो क्षोपसम के 18 भाव कहे, 18 गए 21 भाव है, क्या बोलूं? अनंतानंत परमाणुओं का एक वर्ग, अनंतानंत परमाणुओं का वर्ग, वर्ग का समूह वर्गणा, और वर्गणा का समूह स्पर्धक, और स्पर्धक का समूह हाँ। स्पर्धक क्या हुआ? मतलब स्पर्धक की परिभाषा करो। वर्गना का अब आपको स्पर्धक की परिभाषा में परमाणुओं की गिनती करनी है कि ताकत की गिनती करनी है? अविभागी प्रतिच्छेद, अनंतानंत अविभागी प्रतिच्छेदों का समूह एक वर्ग, और वर्ग का समूह वर्गणा, वर्गणा का समूह स्पर्धक। नहीं, कर्म प्रदेशों की ताकत, कर्म प्रदेश तो हुए आधार। कर्म प्रदेश क्या हुए? जैसे आत्मा हुई आधार, और आत्मा में जो ज्ञान हुआ वो आधे, ये इनका आधार और आधे संबंध है। ऐसे कर्म परमाणुओं का तो आधार हुआ, तो एक एक कर्म परमाणु में कितनी ताकत है, एक एक आत्मा के प्रदेश में कितनी ताकत है। तो हम जब आत्मा के प्रदेश गिनेंगे तो वे असंख्यात हैं, और एक एक प्रदेश में जो ताकत गिनेंगे वो अनंत अनंत है। आपने दो चीजें बताई, एक तो अविभागी प्रतिच्छेद, हाँ, एक और बताया था आपने परमाणु प्रदेश। प्रदेश का। तो जब हम लोग यहाँ पर अभी परिभाषा चलेगी ताकत की, हाँ, देशघाती सर्वघाती में। देश में सर्वघाती। हाँ और जो जैसे निषेध शब्द जो लिया था, हाँ, वो उसमें परमाणु की गिनती कि एक समय में कितने परमाणु बंधे, सिद्धों के अनंत विभाग, अभव्यों से अनंत गुणे, वहाँ गिनती का मेजरमेंट है। वो निषेध वहाँ पर हाँ, काउंटिंग वाला है। काउंटिंग तो यहाँ भी है, लेकिन वो प्रदेश की काउंटिंग है, और ये एनर्जी की काउंटिंग है। समय प्रभाव क्वांटिटी की एनर्जी, जैसे अपन ये 120 वाट है, तो 120 वाट ये वजन नहीं है, ये एनर्जी की काउंटिंग है। जैसे परमाणु तो उधर भी तो एक समय प्रबंध में जैसे परमाणुओं का यूरेनियम से नाभिकीय विखंडन करते हैं, तो वहाँ उस परमाणुओं की गिनती नहीं, परमाणुओं की ताकत फैलती है। वो 2000-3000 डिग्री सेल्सियस तक जब वो विस्फोट होता है, अणु बम परमाणु बम, तो वो कितनी एनर्जी बाहर निकलता है। तो चार चीज है ना टोटल, ये एक परमाणुओं की गिनती, एक एनर्जी की गिनती, एक काल की गिनती, और एक क्षेत्र की गिनती। तो क्षेत्र में सबसे छोटा आकाश प्रदेश, काल में सबसे छोटा एक समय,
एनर्जी में सबसे छोटा अविभाज्य प्रतिच्छेद और पुद्गल में सबसे छोटा अणु, परमाणु। ये जो इन्होंने परमाणु खोज किए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तो परमाणुओं का समूह है, सिंगल परमाणु नहीं पकड़ पाए। हाँ, स्कंद है ये, ऐसा। ठीक है, इतना ही रखें। जी अच्छी सी आनंद आनंद ज़्यादा फिर